अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मर्कज़। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी देना और शेयर भी करना। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन टाइप्स। इकसाम के मतलब जो इसकी इकसाम है ना सेंटेंस की, वो आज हमने बयान करनी है। तो चलो हम शुरू करते हैं। टाइम थोड़ा है इसलिए आज बस शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय टाइप्स। इसके हवाले से जो सेंटेंस है वो 5 इकसाम में फ़ाल करता है। वो पहली है एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस मतलब बयानिया जुमला। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब सवालिया जुमला। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब दुआया जुमला। उसके बाद है चौथा है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमला। और 5वें नंबर पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी निदाइया या फिदाइया जुमला। निदाइया या फिदाइया जुमला, इसकी इलामत है ये निदाइया की और फिदाइया की ये इलामत है। तो इसके 5 इकसाम हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय टाइप्स। तो इसके हवाले से इसकी 5 इकसाम है एडजेक्टिव सेंटेंस मतलब बयानिया जुमला, इंटेरोगेटिव सवालिया, ऑप्टेटिव दुआया जुमला, इंपेरेटिव हुक्मिया जुमला और एक्सक्लेमेटरी निदाइया या फिदाइया जुमला। तो हम पहले एडजेक्टिव सेंटेंस को बयान करते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस का मतलब है बयानिया जुमला, यानी कि जिसमें कोई चीज़ बयान कर रहा है, मतलब इसकी डेफिनेशन होगी अ सेंटेंस conveying a statement or information। इसमें हमें कोई स्टेटमेंट बयान दे रहा हो या कोई इंफॉर्मेशन हमें दे रहा हो, वो है बयानिया जुमला। फॉर एग्जांपल Naz is singing a song। नाज इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमें एक चीज़ बयान कर रहा है कि नाज जो है वो गाना गा रही है। ये एक बयानिया जुमला है। एडजेक्टिव सेंटेंस बयानिया जुमला, अ सेंटेंस कन्वेइंग स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल नाज इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये है पहला एडजेक्टिव सेंटेंस। उसके बाद हमने लिखा था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या आता है? यानी सवालिया जुमला।
सवाल जुमला। ये सवालिये से आपको पता है चल गया होगा कि इसमें कोई सवाल पूछा जाता है, आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो भाई हम सॉरी, ये स्याही खत्म हो गई थी। इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमला, जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं किसी से या कोई हमसे सवाल पूछता है। अ सेंटेंस यूज्ड फॉर आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा जुमला इसका जो साइन है, इसकी अलामत है वो ये है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसे साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। उसके बाद है व्हाट आर यू डूइंग, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछ रहे हैं, यदि आपका नाम क्या, तुम सवाल पूछ रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो ये फिक्रा लिखना है ना, जुमला लिखना है, क्वेश्चन टेंस लिखना है, तो इसके एंड पे ये साइन जरूर लगाना है, क्योंकि अगर ये साइन लगाएंगे तो ये सवाल है, अगर साइन नहीं लगा तो ये सवाल जुमला नहीं होगा। सवाल तो पूछते हैं, लेकिन ये अगर इलामत लगी तो ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। इसके आगे जो है वो हमने किया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव होता है दुआया जुमला, इसमें कि हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं या किसी को किसी फीलिंग जाहिर हो रही होती है, ठीक है, किसी के लिए हम दुआ कर रहे होते हैं या हम कोई कह रहे थे, यानी अपने लिए कोई अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी दुआई जुमला। अ सेंटेंस conveying a wish or prayer, जिसमें हम कोई अपने लिए यानी किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं या प्रेयर किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं। जैसा कि किसी के लिए प्रेयर का दुआ कर रहे हैं तो मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपको मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे, तो ये हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है। ये है दुआई जुमला, मे यू लिव लॉन्ग। और विश क्या है, यदि किसी के लिए ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो अपने लिए, काश मैं परिंदा होता है, इस तरह के हम कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये है वुड दैट आई वारा गर्ल, काश मैं एक लड़की होती। तो ये हम अपने कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, विश का। तो उसके आगे आता है, हमने किया है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव होता है हुक्मिया जुमला, हुक्मिया। इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब हुक्मिया जुमला। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है हुक्मिया जुमला। A sentence
एक्सप्रेसिंग कमांड feeling emotions और अपील। इसमें हम किसी को हुक्म दे रहे होते हैं, फीलिंग्स हमारे अपने जो है वो ज़ाहिर कर रहे होते हैं, इमोशन ज़ाहिर करते हैं, या अपील शुरू कर रहे होते हैं किसी काम के लिए। जो जैसे हम अपील है, जैसे प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे पानी का गिलास दो, तो ये अपील है। कमांड हुक्म क्या है? हुक्म है कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है, तो इस तरह के ये फिक्रात में आते हैं, जैसे शट द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, शट द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी, ये आखिरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। निदाइया या फिदाइया जुमला। फिदाइया या फिदाइया जुमला, फिजाइया। तो इसमें भी वही है, सेंटेंस एक्सप्रेसिंग some wish, यानी जिसमें कोई अपने ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो। सेंटेंस एक्सप्रेसिंग some wish, कमांड, उसके बाद ये जैसे कि सेंटेंस एक्सप्रेसिंग some wish, प्रेयर, इमोशंस, इस तरह के सेंटेंस में वो होते हैं निदाइया जब करेंगे। जैसे पहले मैंने एक मिसाल दी, मैं यू लिव लॉन्ग, जिसकी एंड पे ये इलामत आती है ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी है। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको कहते हैं, या एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसे आप इसको कह रहे हैं, या निदाई इलामत, फिदाई फिजाई इलामत। इसके आखिर पे ये लगा हो तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। गुड दैट आई वार अ गर्ल, तो ये आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय टाइप्स ये पढ़ा है। इसमें 5 हैं। एग्जाम है एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा है इंटरोगेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर हमने पढ़ा है एक्सक्लेमेटरी, इसके बाद ऑप्टेटिव। तो ये 5 एग्जाम हमने पढ़े हैं। तो आज जो है वो सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। तो अगर आपको समझ ना आई हो इसमें जो कुछ मैंने पढ़ाया, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और ताकि मैं आपको जो है इसकी अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ। प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी देना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।